इंटेलिजेंस एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? तो ये समझने, सीखने और सोचने की एबिलिटी है। यानी कि आपकी जो एबिलिटी जिससे आप समझ पाते हैं, आप सीख पाते हैं और सोच पाते हैं। कैसे? अपने एक्सपीरियंस से। इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मिलेगा नॉलेज, और इस नॉलेज को हमें एक्यूमुलेट करना होगा और उसके बाद टाइम आने पे उसका यूज़ करना होगा। फिर जब हमारे पास नॉलेज आ जाएगा तब हम अपने चारों तरफ देखेंगे, लोगों को, सिचुएशंस को, और वहाँ पे इस नॉलेज का हम यूज़ करेंगे। और जब हम अपने चारों तरफ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो अब ये ज़रूरी हो जाएगा कि जो आपके पास इंटेलिजेंस है उसकी हेल्प से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। तो ये हो गई इंटेलिजेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका औचित्य क्या है। तो देखिए, इंडिया एक प्लूरलिस्ट कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है, और जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट होगा। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा स्टेट है, स्टेट का पहले काम होता था केवल पॉलिसीज़ बनाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन अब क्या बोल दिया है कि नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही करना है, आपको पब्लिक का वेलफेयर भी करना है। यानी कि अब एक नया रोल हमको प्ले करना है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो एक तरफ है, मीडिया का जो प्रेशर है वो एक तरफ है, और सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स हैं वो एक तरफ हैं। तो इन सब की वजह से जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस डेवलप होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे पकड़ लिया पुलिस ने, मान लीजिए आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपने एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो अब पॉलिटिक्स से अलग अलग तरीके की डिमांड्स आपके पास आने लग जाएंगी, प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर मीडिया भी इसे बहुत हाईलाइट करेगा, और जो सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से भी प्रेशर आ सकता है। तो आपको अलग अलग तरह की जो डिमांड्स आ रही हैं उससे जो प्रेशर बन रहा है, इन सब के बीच भी आपको वो करना है जो आपकी ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास एबिलिटी चाहिए वही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी डेवलप कर लें। और डेवलप तभी किया जा सकता है जब हम इसके बारे में जानें, और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसीलिए यूपीएससी के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है कि जब हम इसके बारे में जान लेंगे, इसका पूरा कोर्स हो जाएगा, तब हम अपने जो इमोशंस हैं उनको मैनेज करना सीख जाएंगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारा बिहेवियर कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, और हम अपने इमोशंस को ठीक तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। अब हमें अपने काम को, जो चाहे वो हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर फील्ड की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, तो हर जगह हमें अपने फील्ड से रिलेटेड एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस चाहिए होता है। संज्ञानात्मक बुद्धि, यानी कि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो तो चाहिए होता है, लेकिन जो उसका रोल है उस फील्ड में हमें सक्सेसफुल बनाने में वो बहुत छोटा है। पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में कोई एक्सपर्ट ही हो, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है। ज़्यादा जो रेशियो है वो किसका है? वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है
हम उसकी बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए उसके एक छोर से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट के हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें दो बातें आती हैं। पहली बात अंडरस्टैंडिंग और दूसरी बात मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग जब आप उसके बारे में जानेंगे, नॉलेज लेंगे, तब बनेगी। और मैनेजमेंट ये प्रैक्टिस वाली चीज़ हो गई, धीरे धीरे होगा ये। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आप अपने खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और उसको मैनेज करें, प्लस दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करें और उसको मैनेज करें। यानी कि अपनी भावना को समझना है और उसे प्रबंधित करना है, और दूसरों की भावनाओं को भी क्या करना है, समझना है और उसे प्रबंधित करना है। दो बातें क्लियर हो गई। अब जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि इस प्रैक्टिस में आप अपने चारों तरफ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा हो, वहाँ से गाइडेंस आएगा कि आपको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। अब आप जब ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा रिज़ल्ट ये आएगा कि आप दूसरों के इमोशंस को समझ जाएंगे और उन पर आपका एक कंट्रोल होगा। क्योंकि आप कौन हैं, आप या तो लीडर हैं, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या तो आप स्पोर्ट्समैन हैं, या आप किसी कंपनी के बॉस हैं। तो आप जिस फील्ड में भी हैं, या आप अपने फैमिली के ही जस्ट आप एक फादर हैं, ठीक है, या आप टीचर हैं, तो टीचर को भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशंस को समझ करके उस पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जब आप कंट्रोल करेंगे तभी तो आप अपनी बात समझा पाएंगे उसे। तो स्टार्टिंग से आते हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा दो बातें हैं इसमें, एक क्या है समझना, दूसरा क्या है प्रबंधित करना। एक बात क्या है अंडरस्टैंडिंग, दूसरी बात क्या है मैनेजमेंट। किस चीज़ को समझना है, किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है, तो अपने और दूसरे के इमोशंस को। और ये किस तरीके से करना है, तो भाई अपने जो चारों तरफ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम दूसरों के इमोशंस को समझकर उन पर कंट्रोल बना पाएंगे। अब होता क्या है कि हर पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग होती है। आप दूसरों की बात क्या करें, हम खुद की ही अगर बात करें तो हम हर दिन, हर महीने, हर साल अलग अलग पर्सन होते हैं। हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। तो जब हम कंटिन्यू खुद के अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, हम मास्टर बन जाते हैं डिफरेंट टाइप के जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको समझने में। तो जब आपने खुद को स्टडी किया, खुद के इमोशंस को, आपको पहले लगता था कि इमोशंस, अगर मैं आपसे एक झटके में पूछ लूँ जरा एग्जांपल दीजिए कुछ इमोशंस का, तो आप हो सकते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, 2-3 एग्जांपल दे पाएँ। लेकिन ऊपर जो हमने अभी चार्ट देखा था, जो पूरा सर्कल देखा है, उसमें कितने तरह के इमोशंस हैं। तो जब आप इमोशंस को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप अपने खुद के जो अलग अलग डायमेंशन हैं पर्सनालिटी के, आप उनको क्या करते हैं, समझ पाते हैं। और इस तरह से जब आप खुद को समझ पाते हैं तब आप सामने वाले को भी समझ पाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वो क्या कि इसमें जो बिलीफ है दूसरों के लिए, जो आपका बिलीफ सिस्टम है या अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के जो माहौल है उसके लिए जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपके कॉलेज में स्टाफ में 2 टीचर हैं, लेडी टीचर, और वो दोनों जो लेडी टीचर हैं वो एक दूसरे को अब कॉलेज में आने के पहले से जानती हैं। और उन दोनों में
किसी बात को लेकर के झगड़ा है। अब वो दोनों एक ही कॉलेज में हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ कि पब्लिकली दोनों में किसी बात को लेकर के बहस भी हो गई। अब जब ये हो रहा है तो ये सब बच्चे भी देख रहे हैं, तो किसी ने आपको यानी प्रिंसिपल को जाकर के इन्फॉर्म किया कि भाई देखिए, इनके झगड़े की वजह से जो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन है वो थोड़ा सा रेपो ख़राब हो रही है, तो आप इसमें कुछ एक्शन लीजिए। और आपने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं पढ़ता इन सब लेडीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, इनकी तो आदत होती है, ऐसे लड़ती रहती हैं ये। तो ये क्या हुआ, आप जेंडर बायस्ड हो गए। आपने पहले से ही धारणा बना ली है कि भाई औरतें तो क्या करती हैं, लड़ाई करती हैं, और हमें उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से आपका उस टाइम पे जब आपको इन्फॉर्म किया गया था, जो आपको सही डिसीजन लेना चाहिए था वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये मतलब है धारणा का, यानी कि बिलीफ सिस्टम, आप किस तरीके से जो आपके चारों तरफ सिचुएशन है उसके लिए आप बिलीफ सिस्टम किस प्रकार से आपने बना रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो समराइज़ करते हैं फटाफट क्विकली। इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया गया कि ये अंडरस्टैंडिंग है और मैनेजमेंट है, किसका, अपनी और दूसरों के भावनाओं का। किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, इससे हम दूसरों के इमोशंस को समझ के उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और जब हम डिफरेंट इमोशंस को स्टडी करेंगे तो अपनी पर्सनालिटी को समझ पाएंगे, तो इस तरह से हम दूसरे की पर्सनालिटी को भी समझ पाएंगे। इससे अच्छे रिलेशंस बनेंगे, रिलेशनशिप डेवलप होगी, और इस वजह से हम जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे जो ऑप्टिमम रिजल्ट है वो हमको मिलेगा।